हेलो क्रिकेट फैंस। ढाका में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट के डे 1 का खेल खत्म हो चुका है और आइए इसके टैक्टिकल रिव्यू में सीधा गोता लगाते हैं। शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में आज जो रणनीतिक फैसले लिए गए ना, हम एक क्रिकेट पंडित की तरह उनका बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास एनालिसिस। दिन की शुरुआत में ही एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला उन पर ही भारी पड़ गया? ढाका जैसी पिच पर टॉस का फैसला अक्सर पूरे मैच की दिशा तय कर देता है और आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक तीखे सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो चलिए जरा गहराई से इसे समझते हैं। सुबह जब पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि पिच की शुरुआती नमी का फायदा मिलेगा, स्विंग मिलेगी और जल्दी जल्दी विकेट गिरेंगे। लेकिन भाई, सुबह की वो उम्मीद और दिन के अंत की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क निकला। 67.4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद सच्चाई ये है कि बांग्लादेश 257 रन पर 3 विकेट के मजबूत स्कोर के साथ शान से खड़ा है। जिस बैटिंग कोलैप्स की उम्मीद की जा रही थी ना, वो दूर दूर तक नजर नहीं आई। अब बात करते हैं दिन के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, शांतो का काउंटर अटैक, जो सच में एक कप्तान का मास्टर क्लास था। 101 ये सिर्फ स्कोरबोर्ड का एक नंबर नहीं है, ये आज के दिन की सबसे बड़ी कहानी है। शुरुआती झटकों के बाद नजमुल हुसैन शांतो का ये बेहतरीन शतक ही वो निर्णायक काउंटर अटैक साबित हुआ जिसने पाकिस्तान से सारा मोमेंटम छीन लिया। इस पारी को जरा ध्यान से देखिए। 130 गेंदों में 101 रन, जिसमें 12 शानदार चौके और 2 बेहतरीन छक्के शामिल थे। ये कोई आम धीमी टेस्ट पारी नहीं थी, ये गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ने की सोची समझी रणनीति थी। उनकी इसी आक्रामकता ने पाकिस्तानी बॉलर्स को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि बाद में मोहम्मद अब्बास ने उन्हें LBW जरूर किया, लेकिन तब तक कैप्टन अपना काम बखूबी कर चुके थे। अब आते हैं हमारी दूसरी अहम रणनीति पर, मोमिनुल हक और उनकी एंकरिंग की कला। देखिए, एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ शांतो आक्रामक थे, वहीं मोमिनुल हक 187 गेंदों पर 87 रन बनाकर चट्टान की तरह डटे रहे। 10 चौके लगाए और क्रीज पर उनका ये धैर्य शांतो की आक्रामकता का एकदम परफेक्ट साथी साबित हुआ। दोनों ने एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया। और ये बात इस टेबल से बिल्कुल साफ हो जाती है। जरा इन आंकड़ों को एक साथ देखिए। शांतो का तेज तर्रार 101 रन का काउंटर अटैक, मोमिनुल का नाबाद 87 रनों का एंकर रोल और अब मुशफिकुर रहीम का 46 गेंदों में नाबाद 19 रनों का सॉलिड सपोर्ट। इन तीनों बल्लेबाजों के कमाल के तालमेल ने ही बांग्लादेश को इस मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। चलिए अब जरा फील्डिंग साइड का रुख करते हैं और पाकिस्तान के पेस अटैक की रणनीतिक प्रभावशीलता का इवैल्यूएशन करते हैं। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो है पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के बीच का ये अंतर। शाहीन अफरीदी ने सबसे ज़्यादा 65 रन लुटाए, जबकि हसन अली ने 43 और मोहम्मद अब्बास ने सिर्फ 39 रन दिए। ये साफ दिखाता है कि एक छोर से रन कैसे लीक हो रहे थे और दूसरी तरफ किस गेंदबाज ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर लगाम कसने की कोशिश की। इस टेबल से इकोनॉमी और इम्पैक्ट और भी क्लियर हो जाता है। शाहीन अफरीदी 16 ओवर 65 रन और सिर्फ 1 विकेट, हसन अली 14 ओवर में 43 रन और 1 विकेट। लेकिन यहाँ मोहम्मद अब्बास की तारीफ करनी ही होगी। 18 ओवर में सिर्फ 39 रन। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने ही दबाव बनाए रखा और सबसे ज़रूरी बात, शांतो का वो कीमती विकेट भी उन्हीं के खाते में गया। अब आते हैं द बिगर पिक्चर पर, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से इस मैच के मायने क्या है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कोई आम टूर्नामेंट नहीं है। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच वर्ल्ड चैंपियन तय करने की ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता है और इसीलिए इस 2 मैचों की सीरीज के हर एक सेशन, हर एक रन और हर विकेट का वजन बहुत ज़्यादा है। दोनों ही टीमों के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनने की रेस में यहाँ जीतना बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर आज के सामरिक युद्ध का निचोड़ क्या निकला? पहली बात, पाकिस्तान का बॉलिंग चुनने का फैसला बांग्लादेश को ढेर करने में पूरी तरह फेल रहा। दूसरा, कप्तान शांतो ने 101 रनों की पारी से पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। तीसरा, मोमिनुल 87 रन पर नाबाद हैं और अपने शतक के बिल्कुल करीब हैं। और आखिर में 257 पर 3 के स्कोर के साथ बांग्लादेश ने इस टेस्ट मैच में शुरुआती बढ़त मजबूती से अपने नाम कर ली है। इस बेहतरीन दिन के बाद अब एक बहुत ही रोमांचक सवाल खड़ा होता है, क्या कल सुबह नई गेंद से
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज कोई करिश्मा दिखाएंगे और जल्दी जल्दी विकेट चटकाएंगे, या फिर मोमिनुल अपना शतक पूरा करके और एक बड़ी साझेदारी बनाकर पाकिस्तान को इस मैच से पूरी तरह बाहर कर देंगे। डे 2 का ये खेल देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।